गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 20 सजीवों में प्रजनन। समस्त जीवधारी जितने भी सजीव जीव हैं, पेड़ पौधे हो चाहे जानवर मनुष्य, जितने भी जीवधारी हैं सभी में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। तो प्रजनन क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है इसमें, आपने किसानों को खेतों में, मालियों को बगीचे में बीज बोते तथा उन बीजों से नए पौधे को उगते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि चने के बीज से चने का, सेम के बीज से सेम का तथा आम की गुठली से आम का पौधा उत्पन्न होता है। इसी तरह गाय के बछड़े को और बकरी मेमने को जन्म देती है तथा चूजे मुर्गी के अंडे से ही उत्पन्न होती हैं। सभी सजीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता पाई जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। जितने भी जीव हैं इस जगत में, इस संसार में, सभी में विकास की क्षमता पाई जाती है, प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। अब हम देखेंगे पौधों में प्रजनन कैसे होता है। आप पढ़ चुके हैं कि फूल से फल तथा फल में बीज बनते हैं और बीजों के अंकुरन से नए पौधे उत्पन्न होता है। क्या बोल रहा है इसमें, फूल से फल बनता है, फल से बीज बनते हैं और बीजों के अंकुरन से, फिर उस बीजों के अंकुरन से नए पौधे बनते हैं। जैसे कि किसान लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी चने का फसल है ना, तो उस चने के फसल को, उसको काटने के बाद उसको फिर रख देते हैं, फिर अगले साल फिर चने का दिन आता है तो उसी बीज को और बोते हैं। तो वही इसमें बोला गया है। अब हम लोग एक क्रियाकलाप देखेंगे। आवश्यक सामग्री, अलग अलग जाति जैसे कि भिंडी हो गया, मटर, भट्टा, गुलमोहर आदि के 2-2 फूल एवं फल लेंगे। उसके बाद एक ब्लेड लेंगे। ऐसे फूलों का चयन करें जिनमें अंडाशय स्पष्ट एवं बड़े हों तथा उसी समय उनके फल भी मिलते हों। अब हम लोग देखते हैं, अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करें एवं अपनी कॉपी में उनके चित्र भी बनाएं। फूलों के विभिन्न अंगों को पहचान कर, जैसे कि बाह्य दल हो गया, दल, पुंकेसर को सावधानीपूर्वक इस तरह अलग करें कि स्त्री केसर को कोई नुकसान न पहुँचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचा रहेगा जिसमें अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं। ये सब चीज़ है जो बाह्य दल एवं पुंकेसर है, वो फूल के पार्ट होते हैं। ये दल है। जैसे कि आप लोग एक क्या बोलते हैं, दशमत का फूल लेके देखना, उसमें 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसमें जो ऊपर का जो रेड कलर, लाल कलर होता है उसको दल बोला जाता है। उसमें जो येलो कलर का जो निकला रहता है ना, उसको पुंकेसर बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे में ग्रीन कलर का रहता है उसे बाह्य दल बोलते हैं, पेटल। और उसके अंदर में पाया जाता है उसको वर्तिकाग्र, और जो डंडी नुमा संरचना होती है उसे वर्तिका कहते हैं। और जो नीचे में गोल का स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे अंडाशय कहते हैं। उसके बाद ये है भिंडी के फल, स्त्री केसर है, उसके अंदर है फल। फूल के अंडाशय तथा फल को ध्यान से देखिए तथा दिखाई देने वाली लक्षणों को इस सारणी में भरना है। आकार, ये अंडाशय छोटा या बड़ा कैसा है उसको आप लोग को भरना है। उसके बाद फल छोटा है कि बड़ा है, वैसे ही आप लोग नीचे जो दिया गया है सारणी में उसको आप लोग पढ़ लेंगे। अंडाशय एवं फल की भीतरी रचना को देखने के लिए अंडाशय एवं फल को आड़ा तथा खड़ा काटना रहता है। जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया है चित्र में, ब्लेड से उसको कैसे काटना है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं इसको, और अपनी कॉपी में इसका चित्र भी बना सकते हैं। वैसे ही जैसे भिंडी को काटने के बाद उसका बीजांड ऐसे दिखाई देता है, जैसे कि मम्मी लोग सब्जी काटते हैं, तो जब मम्मी काटते रहेगी ना सब्जी भिंडी को, तब आप लोग देख लेना इसको कटा हुआ कैसे दिखाई देता है। बीजांड है और उसके अंदर बीज, भिंडी का बीज है। उसके बाद उसको ऐसे काट कर देखोगी तो इस टाइप की संरचना दिखाई देगी। ये भिंडी का वो है, फल है। उसके बाद इन कांटों तथा बनाए गए चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फिर आप लोग
वो करके देखोगे, उसके बाद इसके इस साइड आंसर लिखोगे उसका। अब हम लोग क्रियाकलाप 2 देखेंगे। अब इसमें आवश्यक सामग्री लिया गया है गुड़हल, पपीता, लौकी, तरोई, मक्का के फूल। इन फूलों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर की स्थिति को पहचानें और इस सारणी में भरें। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसा तो नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिल जाता है। फूल में स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर की स्थिति क्या होगी, उसको आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, उसके बाद इस सारणी में भरोगे। होमवर्क है, मैं चेक करूँगी। उसके बाद चित्र, कुछ फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं। ऐसे फूलों को द्विलिंगी फूल कहते हैं। क्या बोला है? कुछ ऐसे फूल पाए जाते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूल में पाए जाते हैं। जैसे मादा और वो नर बोलते हैं, वैसी टाइप के फूलों में भी रहता है। पुंकेसर मतलब नर हो गया और स्त्रीकेसर मतलब मादा हो गया। जैसे कि मनुष्य में मेल और फीमेल बोलते हैं, वैसे ही फूलों में उसको पुंकेसर और स्त्रीकेसर बोला जाता है। स्त्रीकेसर है वो फीमेल में आ जाएगा, पुंकेसर है वो मेल में आ जाता है। उसके बाद कुछ फूलों में केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर पाया जाता है। ऐसे फूलों को एक लिंगी फूल कहते हैं। क्या कई फूल ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ स्त्रीकेसर रहता है या सिर्फ पुंकेसर, उसको एक लिंगी कहते हैं। और जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसको द्विलिंगी कहा जाता है। एक लिंगी फूल एक ही पौधे में अलग अलग स्थानों पर लगे होते हैं अथवा अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। ऐसे एक लिंगी फूल जिनमें सिर्फ पुंकेसर हो, नर फूल, तथा जिनमें सिर्फ स्त्रीकेसर हो, मादा फूल कहलाते हैं। क्या बोला है? ऐसे एक लिंगी फूल जिनमें सिर्फ पुंकेसर होगा उसको नर फूल, तथा जिनमें सिर्फ स्त्रीकेसर होगा उसको मादा फूल कहते हैं। जैसे कि ये द्विलिंगी है, इसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है, इसलिए इसको द्विलिंगी बोला गया है। उसके बाद मादा फूल और नर फूल एक लिंगी, एक ही पौधे में अलग अलग फूलों पर बनता है। उसके बाद मादा फूल और मादा फूल, एक फूल में मादा फूल मतलब वही स्त्रीकेसर और पुंकेसर पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 3। इसके लिए आवश्यक सामग्री है, एक वो आता है प्लांट, उसका नाम है बेशरम करके, अथवा धतूरे का फूल, ब्लेड, आवर्धक लेंस। अब हम लोग उस प्लांट का वो लेंगे। इसमें क्या बोला है? धतूरे के फूल में पुंकेसर को पहचान कर अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाएं। इसको आप लोग बनाओगे। उसके बाद इसके विभिन्न भागों पुतंतु, परागकोश तथा इन दोनों भागों को मिलाने वाले योजी को आप लोग चित्र बनाओगे। ये जो दिया है उसको आप लोग बनाओगे। परागकोश को उंगलियों से छूकर देखिए। आप देखेंगे कि आपकी उंगली पर चूर्ण जैसा पदार्थ लग जाता है। इसे आवर्धक लेंस से देखते हैं। उसके बाद परागकोश में छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। परागकोश को आड़ा काट देने पर परागकण पौधे की नर जनन इकाई होती है। जो परागकण है वो पौधे की नर जनन इकाई होती है। ये परागकोश है और इसका योजी है, और ये डंडी के समान जो संरचना है उसको पुतंतु बोलते हैं। इसको ऐसे आड़ा काटने पर इस टाइप का दिखाई देता है स्ट्रक्चर। उसके बाद स्त्रीकेसर को ब्लेड से लंबा चीरें तथा आवर्धक लेंस से देखें। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र से अंडाशय तक एक खोखली नली वर्तिका होती है। यह है, ये पूरा ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो वर्तिकाग्र है, और ये डंडे के समान जो संरचना है उसको वर्तिका बोला जाता है। उसके बाद ये वाली जो संरचना है उसको अंडाशय बोलते हैं। इतना जो संरचना है उसको अंडाशय बोला जाता है, और उसके अंदर एक गोल संरचना दिखाई दे रही है उसे अंडाणु बोलते हैं, जो मादा फूल में पाया जाता है। और ये जो संरचना है उसको बीजांड बोलते हैं। और ये परागकण वाला है वो उसमें पाया जाता है, पुंकेसर में। स्त्रीकेसर को ब्लेड से लंबा चीरने के बाद उसको देखेंगे तो उसके सभी पार्ट दिखाई देंगे, जिसमें अंडाणु होते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। ये अंडाशय है, उसमें बीजांड पाए जाते हैं। उसके बाद बीजांड के अंदर में
अंडाणु होते हैं। अंडाणु पौधे की मादा जनन इकाई होती है और जो परागकण है वो नर जनन इकाई होती है। बीज बनने के लिए नर इकाई एवं मादा इकाई का मेल होना आवश्यक होता है। क्या बोला गया है? बीज बनने के लिए स्त्री केसर और पुंकेसर का मेल होना आवश्यक होता है। इसके लिए परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ये जो परागकण है वो वर्तिका से होकर वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। यह क्रिया परागकण कहलाती है। फूलों में परागकण, जैसे कि फूलों में परागकण हवा या चींटी, तितली, पक्षी, अन्य जंतुओं तथा जल आदि विभिन्न माध्यमों से होता है। कैसे होता है? जैसे कि भंवरों के द्वारा भी होता है। भंवरे क्या करते हैं? एक फूल में बैठकर उसका वो निकालने के बाद दूसरे फूल में चले जाते हैं, तो उसके द्वारा भी प्रजनन होता है फूलों में, पौधों में। वैसे ही हवा के द्वारा भी होता है। तेज़ हवा चलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं तो एक दूसरे के उसमें जाके गिर जाते हैं, उसका जो परागकण है, जिसके कारण उसमें प्रजनन होता है। परागकण के बाद क्या होता है? आइए इस एक क्रियाकलाप से इसे हम लोग समझते हैं। क्रियाकलाप 4 है। आवश्यक सामग्री: भिंडी लेंगे और मेसरम अथवा धतूरे का फूल, स्लाइड, पानी, शक्कर के कुछ दाने एवं सूक्ष्मदर्शी लेंगे। फिर स्लाइड पर 1-2 बूंद पानी डालकर उस पर किसी फूल के पुंकेसर को रख देंगे। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। देखने पर गोल गोल परागकण दिखाई देते हैं। अब शक्कर के 1-2 दाने स्लाइड पर रखें, पानी में डालिए। स्लाइड को 1-1.5 घंटे बाद सूक्ष्मदर्शी में देखिए। ध्यान रखिए कि स्लाइड का पानी सूखने ना पाए, ऐसे रखना है। उसके बाद परागकण को उसमें रख देंगे। ये परागकण है और ये उसका पुंकेसर है। पुंकेसर होता है वो नर परागकण पौधे की नर जनन इकाई होती है। और ये परागकण को देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी से। और ये पराग नाल है। परागकणों से जो पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं उन्हें पराग नाल कहते हैं। पराग नाल बनने की क्रिया वर्तिकाग्र पर होती है। वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से शक्कर के समान मीठा पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण परागनाल वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। परागनाल अंडाशय में पहुंचकर बीजांड में प्रवेश हो जाती है, जहां नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होता है। इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होता है, उसको हम निषेचन बोलते हैं। निषेचन बोला जाता है। पौधों में निषेचन की क्रिया, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, ये परागनाल है और ये जो संरचना दिखाई दे रही है वो अंडाशय है, उसके अंदर है वो बीजांड। उसके बाद ये मादा जनन इकाई है और ये नर जनन इकाई है और ये परागकण है। निषेचित अंडाणु, जो निषेचित अंडाणु है वो युग्मनज कहलाता है। जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है तब बीजांड बीज में बदल जाता है तथा पूरा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। नए पौधे उत्पन्न होने की इसी विधि को लैंगिक प्रजनन बोला जाता है। क्या बोला है? निषेचित अंडाणु को, जो निषेचित हुआ अंडाणु है उसको हम युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहलाता है। जब युग्मनज में विकास होगा वो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तब बीजांड में बदल जाता है तथा पूरा अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। नए पौधे उत्पन्न होने की इसी क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या सभी पौधे बीजों से उगते हैं? आपने कभी बीजों के अलावा पौधों के अन्य भागों से नए पौधे को उगते हुए देखा होगा? पत्थरचट्टा करके नाम का एक प्लांट रहता है, उसके पत्ते को आप लोग अपने कॉपी में भी दबा कर रखोगे तो उसके किनारे किनारे से जड़ निकलता है। उसके बाद कुछ दिन बाद उससे पत्तियों का निर्माण हो जाता है। या फिर उस पत्ती को मिट्टी में भी दबा कर रखोगे, थोड़ा सा हल्का सा ही दबा कर रखोगे तो उसमें विकसित हो जाता है प्लांट, नया प्लांट का निर्माण होता है उसमें।
उसके बाद आगे की क्लास में मैं इसको पढ़ाऊँगी आप लोगों को।